दो भाइयों को एक साथ पेशाब का प्रॉब्लम शुरू हुआ। एक को पेशाब ज्यादा होती थी और दूसरे को पेशाब कम होती थी। आपको क्या लगता है किडनी फेल के चांसेस दोनों में से किसे ज्यादा है? पहले जिसे पेशाब ज्यादा हो रही है या दूसरे जिसे पेशाब कम हो रही है? मुझे पता है आप कहेंगे सर पेशाब कम हो रही है तो किडनी फेल का चांस तो बनता ही है। गलत। दोनों, पेशाब ज्यादा होना और पेशाब कम होना, दोनों भी किडनी फेल के अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे पॉइंट जानना है तो आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप में से किसी को या आपको या आपके परिवार को अगर कोई लक्षण है तो आपको जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए, क्योंकि किडनी फेलियर को आप जल्दी पकड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा इलाज कर पाएंगे। लेट पकड़ेंगे तो बस वही डायलिसिस और फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट। इतना महंगा इलाज, इतना महंगा खर्चा बचना है। आखिर तक बने रहिएगा। अर्ली वार्निंग साइंस पकड़ लीजिए, आप में हो मालूम हो जाएगा, जांच कर लेंगे, इलाज कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ किडनी फेलियर, यानी कि किडनी फेलियर के सबसे पहले दिखने वाले लक्षण कौन से हैं। और हाँ, ये 12 लक्षणों में से 12वां लक्षण मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने इस लक्षण के भरोसे काफी सारे किडनी फेलियर पेशेंट को डायग्नोज भी किया है और उनका अर्ली ट्रीटमेंट भी हुआ है। और जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने वो बाद में बहुत पछताया है। तो आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि 12वां पॉइंट आपको जरूर पता चले। और हाँ, वीडियो में खो जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको अगर ये वीडियो पसंद आया लेकिन बाद में आप वीडियो में खो गए तो आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे और आपको अगला ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कि अर्ली साइंस ऑफ किडनी फेलियर, और सबसे पहले उस लक्षण से शुरुआत करते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये किडनी फेलियर का लक्षण है। तो चलिए, काफी लोगों को हमने देखा है कि वो कहते हैं कि पेशाब मुझे ज्यादा होती है, मैं जितना पानी पीता हूं ना उससे ज्यादा पेशाब होती है। तो अब पेशाब ज्यादा होना आमतौर पर देखा जाता है कि डायबिटीज का लक्षण है। तो लोग जनरली शुगर चेक करते हैं और फिर शांत बैठ जाते हैं। जैसे मैंने शुगर की बात बताई तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा, हाँ पेशाब ज्यादा होने से डायबिटीज तो हो ही सकता है, राइट? लेकिन किडनी फेल हो सकती है ऐसा कोई नहीं सोचेगा। लेकिन किडनी फेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उसका एक वेरिएंट ऐसा है जो काफी हद तक कॉमन है, और वो वेरिएंट में पेशाब ज्यादा होती है। पेशाब ज्यादा होना किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जांच करवाना चाहिए ताकि आप बीमारी को जल्दी पकड़ सके। अब दूसरा लक्षण इसी के भाई को ले लेते हैं, पेशाब कम होना। आमतौर पर पेशाब कम होना ये काफी देरी से आने वाला लक्षण है। कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि ये लक्षण काफी जल्दी भी आता है। जनरली क्या होता है कि 4th स्टेज और 5th स्टेज में पेशाब की मात्रा कम होने लगती है। तो काफी लेट लक्षण है। लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसे पता ही नहीं किडनी फेल है, उसके लिए हो सकता है पहला लक्षण ही ये हो कि पेशाब कम होना शुरू हो गई। सबसे पहला लक्षण पेशाब ज्यादा होना, दूसरा लक्षण पेशाब की मात्रा कम होना। आजकल हमने काफी लोगों को देखा है कि कहते हुए कि आजकल थकान जल्दी आती है, कमजोरी जल्दी आती है, स्टैमिना नहीं टिकता, और ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा। देखिए ये लक्षण भले ही ब्लड टेस्ट में ना है, भले ही सोनोग्राफी में कुछ ना है, भले ही आपने सीटी स्कैन कर लिया कुछ ना है, लेकिन फिर भी ये अर्ली साइन ऑफ किडनी फेलियर हो सकता है। आप कहेंगे सर ये तो मुझे भी होता है या किसी रिलेटिव को होता है और उसने सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है। देखिए ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल होने के बावजूद भी किडनी फेलियर हो सकता है। मुझे पता है कि ये सुनकर आपको शॉक लगेगा, आपको लगेगा अगर ऐसा है तो हमें पता कैसे चलेगा। देखिए आमतौर पर ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन ये 2 जांच की जाती है। अब ये जो 2 जांच है ना, ये थोड़ा सा मिसगाइड करने वाली जांच है। हाँ मुझे पता है आप कहेंगे सर यही तो जांच है। नहीं, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन तब बढ़ना शुरू होता है जब दोनों किडनी 20 से 30% खराब हो जाए। अब सोचिए किसी की अगर 10% दोनों किडनियां खराब हुई तो ना यूरिया बढ़ेगा ना क्रिएटिनिन, तो लेकिन वीकनेस तो रह सकता है। यूरिया नॉर्मल आएगा, क्रिएटिनिन नॉर्मल आएगा, वीकनेस ज्यादा रहेगा। तो अब आप पता कैसे करेंगे? सबसे पहला है कि ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन के भरोसे ना रहे, इसके और कुछ टेस्ट थी वो करना चाहिए। अब इस टेस्ट में जो हम जनरली रेकमेंड करते हैं वो है
यूरिन फॉर माइक्रोअल्बुमिन। तो यूरिन फॉर माइक्रोअल्बुमिन ये जो टेस्ट है ये आपको बताती है कि अगर किडनी खराब हो गई तो वो प्रोटीन लीकेज होता है यूरिन में, और प्रोटीन लीक हो रहा है मतलब समझ जाइएगा किडनी में डैमेज है, किडनी में कोई तो प्रॉब्लम है, राइट। अब इस समय ब्लड यूरिया नॉर्मल आएगा, सीरम क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आएगा, लेकिन किडनी फेलियर की तरफ तेजी से बढ़ेगी। एक और कंडीशन होती है कि जब यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है और फिर भी एक टेस्ट है जो बता सकती है कि आपकी किडनी फेल है, वो है EGFR। कुछ लोग इसे करते हैं एस्टिमेटेड GFR और कैलकुलेटेड EGFR। तो ये टेस्ट भी यूरिया और क्रिएटिनिन से पहले किडनी फेलियर के एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में बता सकती है। देखिए काफी बार आपने सुना होगा आपके दोस्त बोलते हुए, यार आजकल बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, या फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। इवन यंग लोग, बच्चे भी कहते हैं कि कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है और कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। आपको लगता है ये कंफ्यूजन तो नॉर्मल है? जी नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये किडनी फेलियर का एक और लक्षण हो सकता है। सो कंफ्यूजन होना या बातें नहीं सूझना या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पढ़ाई में या काम में मन ना लगना, ये आपको लगता है मानसिक लक्षण है? जी बिल्कुल नहीं, ये किडनी फेलियर का अर्ली साइन हो सकता है। अगेन टेस्ट के भरोसे मत रहिए, अदर जो टेस्ट बताइए वो भी कीजिए, क्योंकि अगर किडनी फेलियर का लक्षण है आपको जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए। लेकिन आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि ये लक्षण तो कितने कॉमन है और ये बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। सो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आते रहे और आपके द्वारा और लोगों तक पहुंचते रहे। आपको भूख लगना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो बहुत बार होता है, सर खाने का मन नहीं करता। मैं वैसे खाने के मन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि खाने की इच्छा इतने में नहीं हो रही, पिछले कुछ दिनों से भूख कम होती जा रही है, खाने की क्वांटिटी कम होती जा रही है, जो चीजें आपको पसंद आती थी वो पसंद नहीं आ रही है, ये आपका रेड अलार्म साइन है। ये किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है, क्योंकि किडनी जैसे जैसे फेल होती है बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस बराबर नहीं होता, और डाइजेशन प्रोसेस बराबर नहीं हुआ तो अगेन आपकी खाने की इच्छा कम हो सकती है। किडनी फेलियर में यूरिया बढ़ता है ब्लड में, और यूरिया ज्यादा बढ़ने के कारण खाने की जो इच्छा है वो अपने आप कम होने लगती है। सो ये लक्षण बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा लोगों को ये लक्षण होता है। सो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसी का थोड़ा अगला लक्षण, उल्टियां होना या जी मिचलाना। अब एक बार ऐसे मजे की बात हुई थी, काफी साल पहले की बात है, कुछ 10-12 साल पहले की बात है। एक यंग लड़की आई, एक 28 साल के आसपास, और उसने कहा जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है। अब सोचिए, यंग लड़की आती है, कहती है जी मिचला रहा, उल्टी हो रही है, तो सबसे पहला ध्यान जाता है प्रेगनेंसी तो नहीं, तो उस लड़की की प्रेगनेंसी टेस्ट कराई गई। अब प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद टेस्ट तो निगेटिव थी। अब टेस्ट निगेटिव आने के बाद वो लेडीज ने बोला कि सर मैंने तो पहले कहा था निगेटिव आएगी, लेकिन करना तो पड़ेगा, जी मिचलाना, उल्टी होना। लेकिन जब ये उल्टियां कम नहीं हुई तो उसका पूरा टेस्ट किया गया और पता चला उसकी किडनी फेल है। तो जी मिचलाना, उल्टी होना हर बार प्रेगनेंसी नहीं होती, ये किडनी फेल भी हो सकता है। और जेंट्स में अगर है तो किडनी फेल के और ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जेंट्स में तो प्रेगनेंसी के चांस ही नहीं है, राइट। तो अगर बार बार उल्टियां और जी मिचला रहा है तो किडनी फेलियर के बारे में जांच जरूर कीजिएगा, एक बार किडनी के स्पेशलिस्ट से जरूर मिलिएगा। ये सबसे कॉमन लक्षण है और शायद आपको भी पता होगा। ये लक्षण है एड़ी और पांव के आसपास के एरिया में सूजन आना। अब जनरली आप देखेंगे कैसे पता चलता है, जब आप सॉक्स पहनते हैं शूज के साथ तो सॉक्स का ना मार्क बनना शुरू हो जाता है, और आपको ध्यान में आएगा पहले तो सॉक्स के निशान नहीं बनते थे, अभी सॉक्स के निशान बनते हैं। सो ये लक्षण है कि एड़ी के आजू बाजू के एरिया में सूजन आ गई है, और ये जो सूजन है ये किडनी फेलियर की वजह से हो सकती है। दूसरा टेस्ट करने का तरीका यह है कि आप एड़ी के पास जहाँ हड्डी होती है, मेन बोन होता है, उस पर प्रेस कीजिए, 10 सेकंड प्रेस करके रखिए, थोड़ा प्रेशर लगाइएगा, और प्रेशर रखने के बाद थोड़े छोड़ने के बाद आपको पता चलेगा वहां एक गड्ढा सा पड़ रहा है, तो फिर ये किडनी फेलियर का डेफिनेट चांस हो सकता है। ये कॉमन है लेकिन लोग इससे अनजान है। आपने देखा कि एड़ी के आजू बाजू में सूजन होने से किडनी फेल का लक्षण हो सकता है, लेकिन आंखों के आजू बाजू में सूजन आना ये किडनी फेल का ज्यादा परफेक्ट लक्षण है। ज्यादा लोगों को नहीं पता, और लोग क्या कहेंगे, अगर किसी के आंखों के आजू में सूजन है तो लोग कहते नहीं सर नींद नहीं हुई कल, या इतने में स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है,
या इतने में सर नींद बराबर नहीं हो रही, 4 घंटा ही सो रहा हूँ, तो लोग ऐसे किसी ना किसी बहाने से आंखों के स्वेलिंग को उस बहाने के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आप पूछे कि सर एड़ी के बाजू में सूजन ये ज्यादा किडनी फेलियर से रिलेट करता है या आंखों के आजू बाजू में या नीचे सूजन ये किडनी फेलियर से ज्यादा रिलेट करता है, तो मैं कहूंगा आंखों के आजू बाजू या खासकर निचले हिस्से में सूजन होना ये किडनी फेलियर से ज्यादा रिलेट करता है और ज्यादा सटीक है, ज्यादा स्पेसिफिक है। आपको शरीर में कहीं भी दर्द होना, एक जगह दर्द नहीं रहेगा, कभी पीठ में है, कभी कमर में है, कभी पाँव में क्रैम्प्स आ रहे, कभी पीठ में क्रैम्प्स आ रहे। अगर ये नॉन स्पेसिफिक और इधर उधर घूमने फिरने वाले मसल पेन आपको हो रहे हैं, तो ये किडनी फेल का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। देखिए, जब किडनी फेल होती है तो बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इन सब का इम्बैलेंस हो जाता है। और जब इन सब का इम्बैलेंस होता है, मसल्स में स्पाज्म आना, स्पेशली मैग्नीशियम के कमी के कारण हो सकता है। तो इस तरह से क्रैम्प्स और पेन अगर है, नॉन स्पेसिफिक पेन है जिसका कोई रिलेशन नहीं लग रहा, कोई और कारण नहीं मिल रहा, तो ये किडनी फेलियर का भी अर्ली लक्षण हो सकता है। आप कहेंगे सर अचानक से खुजली क्यों कर रहे हैं? देखिए, ड्राई स्किन होना और खुजली आना ये भी एक किडनी फेलियर का महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। काफी अर्ली स्टेज में आना शुरू होता है। जैसे जैसे बॉडी में यूरिया बढ़ता है तो यूरिया ब्लड में फैलता है और ब्लड पूरी तरह स्किन को ड्राई कर देता है। तो यूरिया से भरा हुआ ब्लड स्किन को ड्राई करता है। इसके कारण आपको ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी मॉइस्चराइजर की बोतल इतने में जल्दी खत्म हो रही है, तो किडनी फेलियर के कारण हो सकता है, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई होती जा रही है। तो जैसे कि मैंने कहा था 12वां पॉइंट मेरा फेवरेट है, लेकिन ये 11वां पॉइंट जो है ना, ये बहुत कॉमन है। हम जब भी भारत में किसी का ब्लड टेस्ट करते हैं, तो चाहे लेडी का करो या जेंट्स का करो, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सर हीमोग्लोबिन कितना है बताओ। काफी लोगों का हीमोग्लोबिन कम आता है। और जैसे हीमोग्लोबिन कम आता है, हम क्या सोचते हैं, खान पान में गड़बड़ रही होगी, हाँ इतने में मैं शायद आयरन रिच फूड नहीं खा रहा, या मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, या मैं नॉनवेज छोड़ चुका हूँ, इसलिए शायद हीमोग्लोबिन कम आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होना अगर आप जो कह रहे हैं वो कारणों से है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कारण है या नहीं है, फिर भी आपने किडनी फेलियर की जांच तो करना ही चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहना ये किडनी फेलियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। सो फाइनली हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो आपको पता है भी और पता नहीं भी, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे याद है मैंने काफी सारे पेशेंट्स में ये एक लक्षण के भरोसे काफी सारे किडनी फेलियर्स को पकड़ा है, और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये है सिंपल प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर। अब आप कहेंगे सर हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर का लक्षण नहीं, किडनी फेलियर का कारण है। गलत। आप कहेंगे सर बीपी ज्यादा होने से तो किडनियां सबसे ज्यादा खराब होती है, लेकिन ये एक बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं प्रपोर्शन दूं तो बीपी बढ़ने के कारण किडनी खराब होती है, ये 60% किडनी फेल में होता है, लेकिन 40 से 50% किडनी फेलियर में किडनी फेल होने के बाद बीपी बढ़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम पेशेंट को जांच करते हैं और पता चलता है बीपी बढ़ा हुआ है, टेस्ट करते हैं किडनी फेल है। अब आपको क्या पता कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले, राइट? आपको लगता है सर बीपी ज्यादा बढ़ा है इसलिए किडनी खराब हो गई। जी ऐसा नहीं है। काफी इसमें ऐसा होता है कि किडनी खराब हो गई पहले, इसीलिए बीपी बढ़ा है। अब किडनी देखिए डायबिटीज से खराब हो सकती है, किडनी दवाइयों के साइड इफेक्ट से खराब हो सकती है, किडनी स्टेरॉइड से खराब हो सकती है, किडनी आपके खाने पीने में जंक फूड या केमिकल्स गए उसके कारण से खराब हो सकती है। जरूरी नहीं कि किडनी बीपी बढ़ने से ही खराब होती है। सो अब किडनी किसी भी कारण से खराब हो तो किडनी में से रिलीज होते हैं हार्मोन्स एंजियोटेंसिन, रेनिन। सो रेनिन और एंजियोटेंसिन हार्मोन जो है ये पूरे शरीर में ब्लड में फैलते हैं और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, यानी खून की नसें सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर्स या आप भी यही सोचते हैं सर बीपी बढ़ा हुआ है किडनी खराब है, मतलब बीपी बढ़ा हुआ था इसलिए किडनी खराब हुई। ये गलत है। किडनी खराब होने के कारण बीपी बढ़ा हो सकता है। और अगर आपको ये पता है तो यंग लोग खास करके जो 20 से 30 के बीच में है और उनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनका बीपी तो अभी भी बढ़ा है। किडनी फेल होने के लिए तो बहुत समय लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसे केसेस में खासकर यंग हाइपरटेंसिव में
अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले किडनी को चेक कीजिए, हो सकता है उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो या किडनी में फेलियर हो। तो ये 12 पॉइंट आपको कैसे लगे, ये अर्ली वार्निंग साइंस क्या आपके फायदे के रहे या आपको लगता है कि सर कुछ और लक्षण मिस कर गए, तो जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और काफी कम चैनल्स है जो हेल्थ के बारे में ऐसी जानकारी देते हैं जो आपको अलर्ट कराए, जो आपको आगे होने वाले नुकसान से बचाए। तो हम चैनल पे कोशिश करते हैं कि जो भी बीमारियां है जो आपको आ सकती है उससे आपको बचाने वाला कंटेंट देते रहे। साथ में बीमारी आ चुकी है तो जेनेटिक और सबसे अलग क्योर करने वाला इलाज, परमानेंट रिजल्ट देने वाला इलाज भी हम आपको बताते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा यूनिक कंटेंट, अलग कंटेंट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये रहा किडनी फेलियर के अर्ली साइंस और नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपके टॉपिक पर। सो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा।